ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मानव नेत्र के भाग और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मेरा ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, इसलिए जैसा बन गया आप लोग समझें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है बेटा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है? आप देख रहे हैं हमारे आँखों में काले रंग के आसपास देखिए सफ़ेद सफ़ेद आप देखा होंगे, यहाँ पे ये दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद एक भाग दिख रहा है। यह भाग यहाँ से ऐसे आपका शुरू हो रहा है और पूरा पीछे तक जा रहा है। इसका काम क्या है? दृढ़ मतलब ताकतवर और पटल मतलब एक परत है। इसका काम यह है कि आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करना धूल से, जैसे पलक तो लगा ही हुआ है, इसके अलावा अगर छोटे मोटे अगर कोई इन्फेक्शन चला भी जाता है, छोटे छोटे कुछ चीज़ चले जाते हैं तो वो आपके आँख का क्या करता है और आपकी सुरक्षा करता है। दूसरा चीज़, यह पूरी तरह से ऐसा बना होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, इसके अंदर से प्रकाश नहीं जाता है। जो भी आपका आँख का रीजन है, जो सफ़ेद वाला भाग है, उससे प्रकाश आपको नहीं जाता। अगर आपको देखना है तो आप काले वाले भाग को के सामने ऐसे रख दो, पूरा आपको रख दो और उस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई ढंग से नहीं देगा, क्योंकि बेटा जो भी हमारी लाइट एंटर करती है वो इस पार्ट से एंटर करती, ना कि इस पार्ट से, ठीक। तो यही काम है आपके दृढ़ पटल का। अब आता है कार्निया। कार्निया का काम क्या है बेटा? हमारे कार्निया का काम हमारे शरीर में ये है कि यही वो भाग है जिस भाग से कोई भी प्रकाश हमारे आँख के अंदर प्रवेश कर सकती है। कार्निया एक तरह का आँख में आगे की तरफ उभरा हुआ, देखो गोले है, और उसके आगे एक उभरा हुआ भाग है। आगे क्या बेटा? एक उभरा हुआ भाग है। इस उभरे हुए भाग जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। बिल्कुल क्या होता है बेटा? इसका कोई कलर नहीं होता। अब कहोगे अरे सर हमको तो काला दिखा था, बताता हूँ, घबराइए मत, आगे चलेंगे, हम लोग को डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से इसका काम बस ये है कि ये आपके आँखों में प्रकाश को जाने दे। इसका काम यह है कि ये आपके आँखों में प्रकाश को प्रवेश करने दे। जैसे ही आपके आँखों में ये प्रकाश पहुँचेगा, यहाँ पर देखिए एक पार्ट है जिसका नाम बेटा क्या है? आइरिस। जिसका नाम क्या है बेटा? आइरिस। पहले इस आइरिस को जान लीजिए। आइरिस जो है जनरली काले कलर का होता है, काला होता है, कुछ लोगों का भूरा होता है, बहुत कम रेयर नीला, ज़्यादातर लोगों का काला होता है। यही वो रंग है जो आँखों के पुतली का रंग आपको दिखाता है। अब देखोगे किसी का आँख देखोगे कहेगा भूरी आँखें हैं इसकी, कि बहुत रेयर केसेस में आपको दिखेगा किसी की आँखें नीली आपको दिखाई देंगी। तो नीली आँखें क्या है बेटा? बहुत रेयर केस है। तो वो सब किसके बीच में होता है बेटा? आइरिस होता है। तो आइरिस देखो देखो अपने आँख में अगर देखोगे ये पुतली है, पुतली के चारों तरफ ऐसे आइरिस के मसल्स ऐसे निकले होते हैं। इसी के मसल्स देखोगे, अपने आप देखोगे तो यही होता है। अगर आप अभी अपने आँखों में देखो या दूसरे कोई बच्चा है या कोई आपके पास बैठा हुआ है तो उसके आँख में देखना कि उसके काले रंग, ठीक है, देखना तो उसका काला रंग होगा। अब उस काले रंग के ठीक बीच में एक आपको छेद दिखाई देगा। इसी छेद को हम लोग बोलते हैं पुतली। इसी छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। देखो ये आइरिस है, इस आइरिस के बीच में है। अगर आपको पुतली देखना है तो आप देखोगे जनरली आपको काले रंग का दिखाई देता है। किसी के बगल में बैठे हुए किसी के आँख का देखो काले रंग के ठीक पार्ट में को आपको ज़्यादा डार्क कलर दिखाई देगा, मतलब गहरा काला आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? गहरा काला। एकदम काले रंग का एकदम पार्ट अगर तुम देखोगे उसी के ठीक बीच में एक रंग दिखाई देगा। इसी रंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गहरा काला। क्या बोलते हैं? गहरा काला। और यही आपका बीच में क्या बेटा? ठीक, बीच में आपका क्या बेटा? पुतली है। अब आँख के अंदर प्रकाश चली गई। अब ये जो ब्लॉक है ये इसका काम ये है, आइरिस और ये पुतली, आइरिस और ये पुतली का काम क्या है कि ये आपके अंदर जो आँख के अंदर जो प्रकाश जाएगा उसकी तीव्रता को बनाए रखना। दरअसल क्या होता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक जानवर हो चाहे हम हो, बिना प्रकाश के हम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते। हाँ, किसी के आँख कम उजाले में देखने के काबिल हैं, किसी का काम
किसी का जो है पावर अधिक उजाले में देखने के काबिल है। तो जिसका जो पार्ट है, तो ये क्या करता है, आपके ये बदलते रहते हैं, इनके आकार जो हैं बदलते रहते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे आप किसी एकाएक धूप से घर पे जाओगे, घर में अंधेरा, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। थोड़ी देर बाद आप रुकोगे, कुछ देर बाद आपको सब कुछ दिखाई नहीं। ऐसा क्यों होता है आप सोचिए। ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर थे तो कुछ थे, अंदर आते ही 5 मिनट बाद आपके आंखों में जादू हुआ और आपको सब कुछ दिखाई देने लगा। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण क्या होता है कि देखो, जब आप बहुत ज़्यादा लाइट में रहते हो तो आपके आँख में प्रकाश की संख्या को फिक्स किया जाता है। आप कभी सूरज को देखोगे, आपको आँख चमकने लगेगा। क्यों चमकता है अभी आगे चलेगा डिस्कस हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जब आप प्रकाश में होते हो तो आपको कम लाइट की ज़रूरत, मतलब आपके बाहर बहुत ज़्यादा लाइट है लेकिन आँख में आपकी लाइट को कम ज़रूरत है। तो एक वो जो आइरिस है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे आइरिस क्या होगा, बड़ा से बड़ा हो जाएगा, और इसके बीच का जो छेद है वो छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ में आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप मेंटेन करने के लिए क्या करो, बस एक गेट बना दोगे और कहोगे चलो 1 बाई 1 आओ, 1 बाई 1 आओ, जिससे आपको मेंटेनेंस करना बहुत आसान हो जाए। मतलब एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी का भी आँख हो, उसके शरीर की आँख के अंदर प्रकाश की एक निश्चित मात्रा में ही दिखाई दे सकता है। ना तो उससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं दिखाई देगा, उससे कम होगा तो भी हमें दिखाई नहीं दे। जैसे आप एक कमरे में बैठकर, आपको एक कमरे में बैठा के 50 वाट के कम से कम 70-80 अगर LED लाइट जला दी तो हो सकता है कि आपको सिर्फ उजाला दिखेगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक, समझ में आया? अब तो आपने देखा कि आइरिस का जो मैंने बताया कि वो आइरिस और पुतली मिलकर आपके आँख के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करते हैं। अब आता है लेंस। ये जो आपका लेंस ऐसा दिख रहा है, अगर रियल में जो हमारा लेंस होता है कुछ ऐसा होता है, आगे की तरफ थोड़ा पतला, पीछे की तरफ लगभग गोलाकार। हम इसको बोल सकते हैं कि लगभग क्या होता है बेटा, गोलाकार होता है, मतलब गोले की तरह होता है। और ये हमारे उत्तक से बना होता है। इसका काम जैसे नॉर्मली लेंस का होता है वही काम ये भी करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये देखिए पक्षाम्भी मसल्स होते हैं। अब पक्षाम्भी मसल्स का काम क्या है, वो क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से वो क्या करते हैं, लेंस को पतला मोटा तगड़ा करते रहते हैं। होता क्या है कि देखिए ध्यान से आप समझेंगे कि प्रकाश जब लेंस पतला होगा तो उसकी वक्त फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस मोटा होगा उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। अरे जितना मोटा होगा उसका गोलीय परत उतना मोटा होगा और उसका फोकस बिंदु उतना कम होता चला जाएगा। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 100% पढ़ा है। तो कहने का मतलब है पक्ष, जैसे मान लीजिए कि ये अभी है, ये देखिए अभी एकदम, ये अगर हम मान लीजिए कोई एक ये कपड़ा ही हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ऐसे लेंस बना हुआ है। अब ये लेंस जैसे ही इसको खींचेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा, पतला हो, जैसे ही अभी आराम से मोटा है, जैसे ही इसको खींचेंगे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब जैसे आप देखना चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पे बैठिए, अगर आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट, जैसे आपके घर में पंखा है तो आप पंखे को देख रहे हो तो आपको पंखा सही दिखाई देगा। अगर आप दूर किसी आदमी को देख रहे हो तो वो आदमी आपको दिखाई देगा। फिर आप किसी चीज़ को देखोगे, जिसको देखोगे वो आपको आँख में दिखाई देगा। रीज़न क्या है कि आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एक ही जगह बनता है। उस प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका नाम है रेटिना। अभी रेटिना पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेटिना बनता है। तो कहने का मतलब कि बाहर वस्तु कहीं पर भी हो, अंदर यही बनना है, अंदर उसको यही बनना है। इसीलिए जो हमारा लेंस है उसको बड़ा छोटा मोटा पतला होना होगा। और उस मोटे और पतले को होने के लिए जिस पेशी का प्रयोग करते हैं, आँख में जो पेशी का काम होता है, जो लेंस से जुड़ा होता है, उसका नाम है बेटा पक्षमाभी पेशियाँ। क्या नाम है, पक्षमाभी। इसको हम लोग सिलेरी मसल्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं काचाभ द्रव। अब आँख का ये जो लेंस है और जो रेटिना है, आँख का लेंस और रेटिना जो गोलाकार भाग है उसमें एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव का काम बस ये भी प्रकाश को थोड़ा ऊपर नीचे करता है। इस द्रव का नाम है काचाभ द्रव, जिसका अपवर्तनांक 1.33 के बराबर होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या होता है बेटा, रेटिना क्या होता है, तो रेटिना आँख के लेंस के ठीक पीछे सबसे अंतिम बिंदु है जिस पर हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। जिस पर किसका निर्माण करते हैं बेटा, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब वस्तु जो भी हम चीज़ें देखते हैं उस चीज़ का एक निर्माण होता है। ठीक,
तो रेटिना में दो तरह के शेप पाए जाते हैं, एक होता है शंकु और एक होता है बेटा बेलन। रेटिना पर दो तरह के शंकु पाए जाते हैं। देखेंगे आप, शंकु क्या करता है, रंग की जानकारी हमें देता है। शंकु जो कोशिका होती है वो हमें रंग की जानकारी देता है, और बेलन जो है वो हमारे शरीर में लाइट की इंटेंसिटी, मतलब प्रकाश कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंडेंट, उसके बारे में बताता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे आपने जानवर देखा होगा जो कई सारे रंगों की पहचान ही नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनके पास शंकु और बेलन की चीज़ें नहीं होती है, और हमारे पास दोनों की चार ही चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखिए रेटिना के बाद एक, रेटिना के ठीक बीच में एक बिंदु पाया जाता है, उस बिंदु का नाम है बेटा पीत बिंदु। रेटिना अगर आपका ये यहाँ से यहाँ तक है तो उसके बीच का एक भाग है, इसका नाम है बेटा पीत बिंदु। क्या नाम है? इसको इंग्लिश में हम लोग येलो स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, पीत बिंदु। पीत बिंदु का मतलब क्या होता है? रेटिना का सबसे वह भाग जिस पर आपको एकदम स्पष्टता दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काफ़ी दूर है, उसका चेहरा आपको समझ में नहीं, लेकिन एकदम ठीक पास में बैठा हुआ है तो उसका आप हर एक चीज़ बना, जैसे HD, समझ लीजिए अगर हम देखें एक वीडियो नॉर्मल क्वालिटी, एक वीडियो HD क्वालिटी। HD क्वालिटी का मतलब जब हर चीज़ स्पष्ट में दिखाई दे, तो जिस बिंदु पर आपको हर चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है उस बिंदु को हम बोलते हैं पीत बिंदु, और वो रेटिना का ही एक भाग है। इसके बाद आते हैं प्रकाश तंत्रिका। आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ हम बोलते हैं, जो भी चीज़ सुनते हैं, वो हमारे अंग तो काम करते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारे आँख की और हमारे दिमाग की। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये आँखों से इन्फॉर्मेशन लेकर ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं हैं ये निकल जाती है, इस इमेज की फॉर्मेशन लेती हैं। अब आपको एक चीज़ जब मैं बता दूं, अभी जब बनाएंगे कि आँखों में इमेज कैसे बनता है, तो मैं बता दूं कि बाहर अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा है तो आपके आँख में वो ऐसे खड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो प्रकाश तंत्रिकाएं, अब उस प्रकाश तंत्रिका का मतलब प्रकाश तंत्रिकाएं का मतलब प्रकाश का ज्ञान लेना। ठीक, अब एक बात ध्यान दीजिए कि हमारा जो दिमाग है वो विद्युत सिग्नल, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर काम करता है। तो प्रकाश तंत्रिकाएं क्या करती है, जो आपकी प्रकाश की चीज़ें आपको मिली है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर कर वो आपके दिमाग पर भेज देती है, वो आपके दिमाग पर भेज देती है। फिर दिमाग उस इमेज को एनालिसिस करता है और समझता है कि वो इमेज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने डिडपटल बोला हुआ है तो आप इसको पढ़ोगे इस तरह के शेप को जैसे हमने ए लिखा, तो आप इस चीज़ को बचपन में नहीं जानते थे, आपको बताया गया कि इस शेप को आप ए बोलोगे, बताया गया ना। तो इस शेप को आपके आँख में इसका प्रकाश बना, और ये प्रकाश आपके आँख में ऐसा ए बना। फिर वो प्रकाश जो है हमारे दिमाग में गया, और दिमाग जो है उसको स्टडी कर कर उसको क्या कर दिया बेटा, सही कर दिया कि वो बेटा सीधा है, उसका नाम ए है। ठीक है, समझ में आया। अब यह होता है बेटा अंधबिंदु। अंधबिंदु का मतलब अंधा, मतलब जहाँ से प्रकाश तंत्रिकाएं ने ऑब्जर्व कर निकलते हैं उस बिंदु पर कोई भी प्रकाश नहीं पहुंचना चाहिए। उस बिंदु, जैसे आपको याद होगा, अभी तो नहीं, अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया, पहले जो फोटोग्राफिक होती थी, क्या करते थे, फ़ोटो खींचने पर कैमरे से जो फ़ोटो निकालने के लिए उनको एकदम अंधेरे कमरे में जाकर फ़ोटो निकालना पड़ता। अगर आप अपने बड़े लोगों से बात करो, पहले रील वाला कैमरा होता था, उसमें से रील अगर लाइट में आ गया तो पूरा रील ख़राब हो जाता था। तो जो पहले ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब डिजिटल का कंप्यूटर से प्रिंट होकर निकल जाता है। तो अंधबिंदु एक जगह है जहाँ पर प्रकाश को नहीं, अगर वहाँ प्रकाश पहुँच गया तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मैंने बोला कि जैसे आपको दिन में है और आप किसी प्रकाश के सामने देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जब इसके अंदर आ जाएगी तो वो इस जगह पे भी लाइट पहुँचा देगा। अंध बिंदु जहाँ पे लाइट को नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पे भी प्रकाश पहुँच जाएगा, और जब वहाँ पे प्रकाश पहुँच जाएगा तो आपका आँख, जिसको हम लोग बोलते हैं चौंधियाना, और आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो यह हमारे कुछ आँख के कुछ भाग थे जिसके बारे में हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल दी। फिर से एक तो डिडपटल, ये हमारे आँखों की सुरक्षा का परत है। कार्निया आगे की ओर उभरा हुआ भाग है जिससे आपका प्रकाश एंटर करता है। पुतली, आइरिस के बीच में खाली स्थान होता है जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं। आइरिस क्या होता है, आइरिस आपके पुतली के आकार को छोटा है तथा बड़ा करने का काम करता है, जिसका रंग 3 रंग में होता है, काला, भूरा और नीला। ज़्यादातर काला, भूरा थोड़ा सा भी, काले से थोड़ा सा कम, और नीला बहुत रेयर केस।
नेत्र लेंस क्या होता है, ये आँख में उत्तल, अब ये लेंस कैसा होता है बेटा, उत्तल लेंस का होता है। पंक्षाम्बी पेशियाँ, पक्षमाभी पेशियाँ का काम क्या है, जो आपके लेंस को क्या करता है, लेंस को पतला और मोटा करता है, जिससे लेंस की फोकस दूरियां लगातार बढ़ती है तथा घटती रहती हैं। काचाभ द्रव क्या है, आँख का लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का नाम क्या है बेटा, काचाभ द्रव है। रेटिना एक बिंदु है जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, रेटिना पर ठीक एक बिंदु पाया जाता है जिसका नाम है पीत बिंदु। उस बिंदु पर जो भी हमारे प्रतिबिंब होते हैं बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और प्रकाश तंत्रिकाएं क्या होती हैं, जहाँ पर प्रकाश की सिग्नल को लेकर वो विद्युत सिग्नल में बदल कर वो दिमाग को भेजता है। और अंध बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश तंत्रिकाएं दिमाग की ओर गुजरती हैं, वहाँ पे प्रकाश को नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए उसका नाम है अंध बिंदु। तो यह आपका मानव नेत्र के भाग का पहला भाग खत्म हुआ। धन्यवाद।